हो रखी है, लेकिन ये एक तस्वीर निकलकर आज सामने आई है केरल से। और आगे रुक करेंगे, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की जंग जारी है। 24 के पहले सियासी महायुद्ध शुरू हो चुका है। ऐसे में तमाम पार्टियों के नेता जो हैं वो रैली कर रहे हैं और रैलियों के जरिए हुंकार भरने में जुटे हुए हैं। अब 4 अहम तस्वीर देखिए। आज रैलियों का सोमवार। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भोपाल में जनसभा को संबोधित किया, कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। दूसरी तरफ राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर है और रायपुर में आज उनकी जनसभा हुई। और इधर हरियाणा में भी आज सियासी पारा हाई रहा। कैथल में नीतीश कुमार, शरद पवार, अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे समेत एक साथ ये कई नेता मंच पर दिखाई दिए। और ये तस्वीरें आपके सामने। भोपाल में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे तो रायपुर में राहुल गांधी, हरियाणा में विपक्ष एक साथ यहां पे नजर आया। तो जयपुर में भी पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और जयपुर में तो महिलाओं ने ही पूरी कमान यहां पे संभाली इस पूरी रैली को लेकर, लोगों के स्वागत को लेकर। तो एमपी में विधानसभा चुनाव, इधर राजस्थान में भी होने जा रहे हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और इसे लेकर के बीजेपी एक्टिव है और साथ में विपक्षी पार्टियों ने भी पूरी रणनीति अपनी बनाई है। तो बीजेपी कांग्रेस के बीच में अहम टक्कर है, चाहे बात मध्य प्रदेश की हो, चाहे बात राजस्थान की हो। और यही एक वजह है कि मध्य प्रदेश में तो सियासी दिग्गजों का जमावड़ा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार मध्य प्रदेश में रैलियां कर चुके हैं और इसी कड़ी में आज महाकुंभ का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। एक तरफ रायपुर में कांग्रेस जो है वो सत्ता में बरकरार रहना चाहती है, राहुल गांधी आज रायपुर में पहुंचे। वहीं जयपुर में भी प्रधानमंत्री का दौरा, इसी के साथ हरियाणा में भी चुनावी गतिविधि देखने को मिली। इसी बीच खबर हरियाणा से ही है, जहां कैथल में विपक्ष का जमघट देखने को मिला। INLD की रैली में अब तमाम विपक्षी नेता जुटेंगे। खबर यह है कि 15 विपक्षी दलों को इसी कड़ी में न्योता भेजा गया है। ये खबर यहाँ पे हरियाणा से सामने आई है। हरियाणा की कैथल में विपक्ष का एक साथ यहाँ पर देखा गया, एकजुटता देखी गई। INLD की रैली में विपक्षी नेता जुटने वाले हैं। 15 विपक्षी दलों को इसके लिए न्योता भेज दिया गया है और ये जुटाव होने वाला है विपक्षी पार्टियों का। लगातार देखा जा रहा है, विपक्षी पार्टियां अब एक साथ नजर आ रही है आगामी चुनावों को लेकर। और इस बीच एक और बड़ी खबर, थोड़ी देर में जयपुर पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम के स्वागत की जबरदस्त तैयारियां यहाँ पर है। महिलाओं को पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हेलीपैड से खुली जीप में सभा स्थल भी पहुंचेंगे पीएम मोदी। वो भी तस्वीरें देखने वाली होंगी, लेकिन अभी फिलहाल मध्य प्रदेश के दौरे पर थे पीएम मोदी। वहां से देखिए रैली, महाकुंभ का जो आयोजन किया गया था उस कार्यक्रम में शामिल हुए और इसके बाद अब से कुछ ही देर में जयपुर पहुंचेंगे पीएम, जहां पे जबरदस्त तैयारी की गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। महिलाओं को पूरे कार्यक्रम की यहाँ पे जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर से यानी कि राजस्थान में हुंकार भरने वाले हैं और बीजेपी को आखिर किस तरीके से मजबूती दिलाएंगे, अपनी सभा में क्या कुछ कहते हैं, ये देखना होगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जबरदस्त प्रहार किया है। कांग्रेस परिवारवाद, तुष्टीकरण वाली पार्टी है। प्रधानमंत्री ने भोपाल में जिस तरीके से रैली को संबोधित किया, वहां पर कांग्रेस पर निशाना साधा। हमारी सरकार ने महिला आरक्षण बिल पास किया, ये कहा पीएम नरेंद्र मोदी ने। गठबंधन गठबंधन ने मजबूरी में समर्थन किया है। बिल का समर्थन विपक्ष की मजबूरी रही। विपक्षी दलों ने महिला बिल को रोका था। माताओं बहनों के डर से समर्थन किया गया है और ये लोग नारी शक्ति को बांटने की कोशिश करेंगे। तो प्रधानमंत्री जमकर बरसे हैं विपक्षी पार्टियों पर। मध्य प्रदेश पहुंचे हुए थे भोपाल में, उनका यहाँ पे जिन्होंने जनसभा को संबोधित किया, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे और भारी भीड़ यहाँ नजर आई। तस्वीरें आपके सामने, कार्यकर्ता महाकुंभ में पीएम नरेंद्र मोदी की। और इसी दौरान विपक्षी पार्टियों पर जमकर उन्होंने प्रहार भी किया है। और इस महाकुंभ में 10 लाख कार्यकर्ता एक साथ पहुंचे। ढोल नगाड़ों के साथ जश्न का माहौल यहां नजर आया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश ने नया इतिहास रच दिया है। दशक से देश की माताएं बहनें इसका इंतजार कर रही थी, बल्कि ये तक कहा जाने लगा कि शायद ये कभी नहीं हो पाएगा। आखिर मोदी है तो मोदी है तो हर गारंटी पूरी होने की गारंटी है। कांग्रेस और उसके नए घमंडिया गठबंधन ने मजबूरी में इस बिल का समर्थन बहुत खट्टे मन से किया है। ये खट्टापन उनके बहानों में दिखाई देता है।
और अब देखिए ये इनके गठबंधन में जितने लोग हैं वही लोग हैं जिन्होंने 30 साल तक इस कानून को पारित नहीं होने दिया। ये अब एक नया खेल खेलेंगे, पक्का मानिए। और नया क्या खेल खेलेंगे? ये नारी शक्ति को बांटने की पूरी कोशिश करेंगे। नारी शक्ति एक न हो इसलिए भांति भांति की अफवाहें फैलाएंगे। इसलिए देश की हर माता, बहन, बेटी को सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा और एकजुट रहना ही होगा। माताएं, बहनें एकजुट रहोगे ना? एकजुट रहोगे ना? आप याद रखिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनने से रोकने का भरसक प्रयास किया। ये लोग बार बार उनको अपमानित करने का प्रयास करते हैं। तो भोपाल में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। हमने आपको सुनवाया। पीएम ने एक के बाद एक हमले बोले कांग्रेस पर, उनकी नीतियों पर। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर, साथ में कांग्रेस पर जमकर यहां पर प्रहार किया है। क्या कुछ कहा पीएम नरेंद्र मोदी ने, सुनवाते हैं आपको। ध्यान से सुनिए दोस्तों, जो मुश्किलें आपके माता पिता से पहले की पीढ़ियों ने झेली वो अब आपको और आपके बच्चों को ना झेलनी पड़े, इसके लिए भाजपा की डबल इंजन सरकार लगातार काम कर रही है। क्या आप एमपी को फिर से बीमारू बनाना चाहते हो? मुझे पूरी ताकत से जवाब चाहिए। क्या एमपी को फिर से बीमारू बनाना चाहते हो? क्या आप एमपी के युवाओं के भविष्य को तबाह करना चाहते हो? क्या आप चाहते हैं कि एमपी के विकास का पैसा कांग्रेस नेता लूट ले? परिवारजनों, कांग्रेस के पास भविष्य की सोच ही नहीं बची है। कांग्रेस जंग लगा हुआ वो लोहा है जो बारिश में रखे रखे खत्म हो जाता है। अब कांग्रेस में न देखने का सामर्थ्य बचा है, न देश हित को समझने का। कांग्रेस पहले बर्बाद हुई, अब बैंकरप्ट हुई और अब कांग्रेस ने अपना ठेका दूसरों को दे दिया है। कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की ही चल रही है। ये ग्राउंड पर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता महसूस कर रहा है। इसलिए कांग्रेस जमीन पर भी लगातार खोखली हो रही है। ये समय भारत को, मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने का है, विकसित भारत बनाने का है। इतने महत्वपूर्ण समय में अगर कांग्रेस जैसी परिवारवादी पार्टी हजारों करोड़ों के घोटाले का इतिहास रचने वाली पार्टी वोट बैंक का
तुष्टीकरण करने वाली पार्टी को जरा भी मौका मिल गया तो मध्य प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो भोपाल में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली से बीजेपी कार्यकर्ता बेहद उत्साहित यहां पे नजर आए और महाकुंभ में शामिल होने के लिए 10 लाख से